जनवरी 2026 में गुजरात के फॉर्मर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की बेटी की मौत रेबीज की वजह से हो गई। In Gujarat, the married daughter of a retired IAS officer has died of rabies after being bitten by a dog. Following the death of the IAS officer's married daughter due to rabies after a dog bite, an atmosphere of grief has spread among school administration circles and government officials. हिस्ट्री ये है कि वो औरत जिनकी उम्र 50 साल की थी वो स्कूल में काम करती थी। तो सितंबर 2025 में स्कूल में किसी दूसरे के डॉगी ने उनको काट लिया। वो डॉगी बैगल वैरायटी का था, पेट डॉग था, स्ट्रीट डॉग नहीं था। डॉगी को उस टाइम पे रेबीज के कोई भी लक्षण नहीं थे और कहा यह जाता है कि वो डॉग वैक्सीनेटेड भी था। दिसंबर में उनको रेबीज के लक्षण मालूम पड़े और 17 जनवरी 2026 को उनकी मौत हो गई। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, लेकिन इस इंसिडेंट से हमको 4 बातें बहुत खास पता चलती है। पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो पेट डॉग था, स्ट्रीट डॉग नहीं था और कहा यह जाता है कि वो वैक्सीनेटेड भी नहीं था। अब हमको ये नहीं मालूम कि वो पार्शियली वैक्सीनेटेड था या फुल्ली वैक्सीनेटेड था। इंपॉर्टेंट बात यह है कि कई बार हम ये मान ही लेते हैं कि अगर डॉग पेट है, पालतू कुत्ता है, तो वो वैक्सीनेटेड ही होगा और उसके काटने पर हमको रेबीज की वैक्सीन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये मान्यता, ये सोचना बिल्कुल गलत है। इस इंसिडेंस ने हमको बता दिया। दूसरी हैरत अंगेज बात यह है कि हिस्ट्री ये है कि डॉगी ने उस औरत को काटा भी नहीं था। वो औरत उस डॉग के साथ खेल रही थी और डॉग ने उसको स्क्रैचेस किए थे, मतलब नाखून मारे थे। अब समझने वाली बात यह है कि अगर खेलते वक्त डॉग ने आपको नाखून ही मारे हैं, काटा नहीं है, लेकिन उस नाखून मारने की वजह से अगर आपकी चमड़ी पे स्क्रैचेस हो गए हैं, चमड़ी टूट गई है और अगर उस पे डॉग ने आपको चाटा है तो आपको रेबीज हो सकता है, क्योंकि रेबीज के वायरस डॉग के सलाइवा में होते हैं। रेबीज फैलाने के लिए डॉग का काटना जरूरी नहीं है। ये भी इस इंसिडेंट से हमको पता चला। अब एक और बात यह है कि डॉग ने जब उस औरत को काटा या फिर जब उसको रेबीज लगा औरत को, तब डॉग तो ठीक था, अच्छा था, खेलता था, डॉग वेल था। ये भी बहुत गलत मान्यता है, क्योंकि कई बार लोग समझते हैं कि अगर डॉग अच्छा है, उसमें रेबीज के लक्षण नहीं है, तो हमको रेबीज का वैक्सीन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत गलत है। एक स्टडी में यह देखा गया था कि एक पालतू कुत्ते में से रेबीज के कीटाणु 3 साल तक पाए गए। 3 साल तक डॉग जिंदा रहा, वेल भी रहा। बहुत बार, मल्टीपल बार जब उसके सलाइवा का टेस्ट किया गया तो वायरस उसमें था। तो वेल लगने वाला, अच्छा दिखने वाला कुत्ता भी आपको रेबीज फैला सकता है। अब चौथी इंपॉर्टेंट बात यह है कि उस औरत को रेबीज 3-4 महीने बाद हुआ। यह बहुत हैरानी वाली बात मेरे लिए इसलिए नहीं है कि मैंने जितने भी रेबीज के दैट देखे हैं, उनमें रेबीज के लक्षण डॉग के काटने के महीनों बाद ही होते हैं। अगर आपको डॉग ने आपके ब्रेन से दूर के हिस्से में कहीं काटा है, जैसे कि हाथ में यहाँ काटा है, पैर में नीचे काटा है, तो वहाँ से आपको रेबीज फैलने में टाइम लगता है। रेबीज कितने देर के बाद आप में लक्षण दिखाएगा वो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे कि डॉग के बाइट कितना डीप है, मल्टीपल बाइट है कि नहीं, फेस के ऊपर बाइट है कि नहीं, वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, लेकिन मैंने देखा है कि रेबीज की वैक्सीन लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए, उसके बारे में लोगों में बहुत से मिथ हैं। रेबीज के ऊपर मैंने एक पूरा बहुत लंबा डिटेल वीडियो बनाया है। उस पर मैंने बताया है कि कब रेबीज का वैक्सीन लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, क्या फर्स्ट एड मेडिकेशन करनी चाहिए और क्या कैटेगरीज होती है डॉग बाइट की। तो वो वीडियो अब अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें।